दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक केओटिक साईफाई मूवी लाए हैं जिसमें कोई स्टोरी है भी और नहीं भी। इस मूवी में हम फैसलों यानी डिसीजंस की इंपॉर्टेंस से फ्यूचर पर होने वाले इफेक्ट पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिमाग हिला देने वाली मूवी को। जैसे कि हमारा रिवाज है, सबसे पहले चलिए जानते हैं इस मूवी के बारे में। इसकी IMDb रेटिंग्स 7.8 आउट ऑफ 10 है। इसका निर्देशन और स्क्रीन प्ले किया है जैको वन डोरमेल ने। इसकी मुख्य भूमिका में आपको नजर आएंगे जेरेड लेटो, जिन्होंने नीमो का किरदार निभाया है। इस मूवी को इसका वर्ल्ड प्रीमियर मिला 66th वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, जहां इसने गोल्डन ओसेला और बायोग्रा फिल्म लांचिया अवार्ड जीते। इस फिल्म को क्रिटिक्स काफी पसंद करने लगे और इसे 7 मग्रीट अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया, जहां इसने 6 अवार्ड्स जीते, जिसमें वन डोरमेल ने बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर का खिताब अपने नाम किया। ये फिल्म अपने नॉन लीनियर नैरेटिव और मल्टीवर्स हाइपोथेसिस यानी यूं कहे तो ये मूवी अपनी सिनेमेटोग्राफी और फिलॉसफी की वजह से एक कल्ट मानी जाती है। इस मूवी की शुरुआत होती है ईयर 2092 से, जहां पे हम देखते हैं कि ह्यूमन इतना डेवलप कर चुके हैं कि अब वो इमॉर्टल यानी अमर बन चुके हैं। वो अब ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं जिससे अब इंसान मरना ही बंद कर देते हैं। लेकिन इस समय अभी केवल एक मॉर्टल इंसान है जिसका नाम है नीमो नोबडी, और इसकी उम्र 118 साल है। अब इस बात पे दुनिया इसकी ओर और इंटरेस्टेड हो जाती है, क्योंकि वो जानना चाहती है कि जब इंसान मरते थे तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहता था। क्योंकि नीमो बूढ़ा है और जल्द मरने वाला है, तो उसका इंटरव्यू लिया जाता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि नीमो को अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं रहता, और इसके लिए एक साइकाइट्रिस्ट को उसकी मेमोरीज वापस लाने के लिए बुलाया जाता है, और नीमो को सच में सब कुछ याद आ जाता है। उसके बाद नीमो से सवाल पूछना शुरू किया जाता है। नीमो बताता है कि जब जन्म से पहले सारे बच्चे अपना भविष्य देख सकते हैं, लेकिन जब वो अपनी माँ के पेट में जाते हैं तो 2 एंजल्स अपने हाथों से बच्चों के अपर लिप्स को टच करती है, जिससे बच्चों की यहाँ की सारी मेमोरी और भविष्य देखने की ताकत चली जाती है। नीमो के केस में एंजल्स ऐसा करना भूल जाती हैं, जिससे अभी भी उसमें जन्म के बाद ये ताकत मौजूद है। टाइम पास होता है और अब हम 9 साल के नीमो को देखते हैं, जिसके माँ बाप का डिवोर्स होने वाला है, और यहाँ पे उसे लाइफ का एक बड़ा फैसला लेना है। उसे ये डिसाइड करना है कि उसे अपनी मम्मी के साथ जाना है या अपने पापा के साथ जाना है। इस समय 2092 में बूढ़ा नीमो ये सब जर्नलिस्ट को बता रहा होता है। अब यहाँ पे जैसा कि हमें बताया जाता है कि 9 साल का नीमो अपना फ्यूचर देख सकता है, तो अब नीमो अपना भविष्य देखना शुरू करता है कि उसने अगर कोई डिसीजन लिया तो उससे उसकी जिंदगी आगे कैसी बनेगी। नीमो पहले ये देखना शुरू करता है कि अगर वो अपनी माँ के साथ गया तो उसका क्या होगा, जिसमें वो देखता है कि वो अपनी माँ के नए पार्टनर के साथ बिल्कुल खुश नहीं है। धीरे धीरे वो देखता है कि जब वो 15 साल का हो जाता है तब उसके स्कूल में एना नाम की एक लड़की आती है, जिससे वो प्यार करने लगता है। एक दिन ये सब बीच पर होते हैं और एना नीमो से स्विमिंग चलने के लिए पूछती है। नीमो एना के दोस्तों को बिल्कुल पसंद नहीं करता, जिसके बाद वो एना को स्विमिंग के लिए मना करने के साथ साथ उसकी सहेलियों को बहुत भला बुरा भी बोलता है। इससे ऑफेंड होके एना उसे छोड़ के चली जाती है और दोबारा उसे कभी नहीं मिलती। इस बार वो नीमो, जो अपना भविष्य देख रहा है, ये डिसाइड करता है कि इस बार वो एना को कुछ और बोलेगा, और देखता है कि क्या होता है। इस बार नीमो भविष्य देखता है और एना के पूछने पर बोल देता है कि उसे स्विमिंग नहीं आती, जिसपे एना भी स्विमिंग नहीं जाती और दोनों और ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। उसके बाद नीमो देखता है कि उसके स्टेप फादर एना को घर पे लेके आए हैं, और तब उसे पता चलता है कि नीमो और एना स्टेप सिबलिंग्स हैं। अब वो देखता है कि वो दोनों एक ही घर में रहने लगते हैं, जिससे वो दोनों और क्लोज आ जाते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद उनके माता पिता में अनबन हो जाती है, जिसके बाद नीमो के स्टेप फादर एना को लेके हमेशा के लिए न्यूयॉर्क चले जाते हैं। अब कुछ देर बाद नीमो देखता है कि वो 34 साल का हो चुका है और वो न्यूयॉर्क जाता है और वहाँ पे एक स्विमिंग पूल में काम करने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि एना को स्विमिंग बहुत पसंद है और वो कभी ना कभी वहाँ पे आएगी। और एक दिन नीमो का इंतजार खत्म होता है और एना वहाँ आती है। दोनों एक दूसरे को देखते ही पहचान जाते हैं और एना नीमो को अपना नंबर देती है और बोलती है कि वो उसे फोन करे और वो 2 दिन बाद लाइट हाउस पे उससे मिले। एना के जाने के बाद वहाँ बारिश होती है, जिससे एना का नंबर नीमो के पास से मिट जाता है। इसके बाद नीमो रोज लाइट हाउस पे बैठता है, लेकिन एना कभी नहीं आती है। इसके बाद नीमो अपने फ्यूचर में कई सारे चेंजेस करके देखता है, और एक सीन में वो देखता है कि एना की और उसकी शादी हो चुकी है और नीमो अब एक सक्सेसफुल एंकर बन चुका है। लेकिन एक बार ऑफिस से घर आते समय उसकी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है, जिससे वो नदी में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब हम 9 साल के नीमो को देखते हैं, जिसको एहसास होता है कि माँ के साथ जाने पर उसके साथ कुछ खास नहीं होगा। इसलिए वो अब देखता है कि क्या होगा अगर वो अपने डैड के साथ गया। वो देखता है कि उसकी उम्र 15 साल है और उसके पापा अब व्हील चेयर पे हैं और कुछ कर नहीं सकते।
इसलिए उनके सारे काम नीमो को ही करने होते हैं। नीमो साथ ही साथ एक दुकान पर काम कर रहा होता है और वो एक साइंस फिक्शन बुक भी लिख रहा होता है। वो देखता है कि कुछ दिनों बाद उसकी मुलाकात एलिस नाम की एक लड़की से होती है, जिसका उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो चुका होता है और धीरे धीरे वो एलिस के प्यार में पड़ जाता है। एक दिन वो एलिस को अपने दिल की बात कहने उसके घर जाता है। जब वो देखता है कि एलिस अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ है, ये देख के नीमो वहां से गुस्से में निकलता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो लाइफ टाइम के लिए पैरालाइज हो जाता है एंड दिस स्टोरी एंड्स। अब नीमो देखता है कि अगर गुस्से में निकलने के बजाय वो अपना लव लेटर एलिस को दे तो क्या होगा, जिसमें वो देखता है कि कुछ सालों बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन एक दिन बाद जब वो लोग रोड पे कार चला रहे होते हैं, तब उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और एलिस की मौत हो जाती है। एलिस और नीमो की पहली मुलाकात में नीमो बताता है कि वो मार्स के ऊपर एक साइंस फिक्शन बुक लिख रहा है और एक्सप्लेन करता है कि वो मार्स से कितना प्यार करता है, जिसमें एलिस उससे कहती है कि वादा करो कि मेरे मरने के बाद तुम मेरी अस्थियों को मार्स पे ले जाओगे, जिसपे नीमो अग्री हो जाता है। और अब 9 साल का नीमो देखता है कि एलिस को किए गए वादे को पूरा करने के लिए वो मार्स मिशन पर गया है। वहाँ स्पेस क्राफ्ट में उसकी मुलाकात एना से भी होती है, लेकिन लौटते समय उनका क्राफ्ट एक मीटियोराइट से टकरा जाता है और उस स्पेस क्राफ्ट में मौजूद सब लोग मर जाते हैं और ये स्टोरी भी यहीं खत्म हो जाती है। फिर से नीमो अपनी जिंदगी में फेर बदल करता है, जिससे वो देखता है कि उसकी एलिस से शादी हो जाती है, लेकिन एलिस को एक डिसऑर्डर हो जाता है, जिससे वो अपने रिश्तों को लेकर डिप्रेस्ड रहने लगती है और एक दिन अपने पुराने बॉयफ्रेंड की खोज में निकल जाती है। द स्टोरी एंड्स पर एक बार फिर से 9 साल का नीमो कई सारे चेंजेस करता है, जिसमें वो देखता है कि वो एक बड़ा सक्सेसफुल आदमी बना है, लेकिन उसके असिस्टेंट की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और उसके फ्यूनरल में जाने पे उसे पता चलता है कि एना उसके असिस्टेंट की वाइफ होती है। नीमो उसे पहचान जाता है, लेकिन एना उसे नहीं पहचान पाती और फिर कहानी यही खत्म हो जाती है। फाइनली अब 9 साल का नीमो देखता है कि वो 34 साल का है और उसकी नींद खुलती है, जिसके बाद वो एक अजीब सा डायमेंशन देखता है जहां लगभग सब कुछ अजीब हो रहा होता है। वहां एक खंडहर में उसे एक टीवी दिखता है, जिसमें उस 34 साल के नीमो को 118 साल का नीमो दिखता है, जो उसे बताता है कि तुम मेरा ही पास्ट हो और जो अभी तुम फील कर रहे हो, जी रहे हो, वो मैं पास्ट में ही जी चुका हूँ। और ये सब कहानी असल में उस 9 साल के नीमो के दिमाग में चल रही है, जिसे एक डिसीजन लेना है और वो बताता है कि मेरी और तुम्हारी लाइफ केवल आज यानी 12 फरवरी 2092 तक ही है, जब नीमो फाइनली अपना डिसीजन ले लेगा। यानी हम सब केवल उस 9 साल के नीमो के डिसीजंस पे बेस्ड क्रिएशंस हैं। ये सुन के जर्नलिस्ट बहुत कंफ्यूज हो जाता है और 118 साल के नीमो से पूछता है कि ये इम्पॉसिबल है, आप इतनी सारी जिंदगियां कैसे जी सकते हैं, जबकि सब में आप मर भी गए थे। बूढ़ा नीमो बोलता है कि ये सब बकवास है, हम सब उस 9 साल के नीमो की थिंकिंग है और वो जब तक कोई डिसीजन नहीं लेता तभी तक ये क्रिएशन है। यहाँ पे इनडायरेक्टली बूढ़ा नीमो ये बताना चाहता है कि हमारा फ्यूचर हमारे प्रेजेंट और उसके एक डिसीजन पे टिका होता है। इसके बाद हम 9 साल के नीमो को देखते हैं, जो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज को देख के कंफ्यूज हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो किसी के साथ नहीं जाएगा और वहां से भाग जाता है, क्योंकि नीमो ने एक अलग डिसीजन लिया। वो भाग जाता है और इसी के साथ उसकी देखी हुई सारी पॉसिबिलिटीज और टाइम लाइन्स भी खत्म हो जाती है। ये जान के 118 साल का नीमो मरने वाला होता है, पर वो खुश होता है कि उसके छोटे रूप ने फाइनली कोई फैसला किया और वो अपनी मौत को खुशी खुशी गले लगा लेता है। हमको इसी के साथ ये भी दिखाते हैं कि फ्यूचर में उस 9 साल के नीमो को एना भी मिल जाती है और वो अपनी हैप्पी लाइफ जीता है, जिसे देखकर बूढ़ा नीमो बहुत खुश होता है और जोर जोर से हंसने लगता है। दी एंड। दोस्तों, मूवी को बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए और हर चीज के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए हमने कुछ यूजलेस प्लॉट्स काट दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको इस मूवी से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अब आप इस कंफ्यूजिंग मूवी को समझने के लिए वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं और हम आपसे आज के लिए विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही मूवी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।